दी गई यहाँ पर तीसरे में का, पहले में चिड़िया से, दूसरे में फूल से, तीसरे में कैसे की गई है खेल। कभी बात बने या फिर भाषा से बाहर आए। अगर भाई कहीं पे कुछ फंस जाता है तो हम लोग कहते चल यार तू अंदर जा या बाहर आ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की। ठीक है, क्लास 12th की मेरे पास बुक भी रखी है, अरो, जो आपकी अरो है, भाग 2 हिंदी की। आज हम चलिए आज हिंदी की कविता पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी? तो यहाँ पर हमने किया है लेसन 3 कुंवर नारायण। कविता में लेसन 3 कुंवर नारायण जी की जो कविता है, आपकी 2 कविता दी हुई है यहाँ पर। एक है कविता के बहाने, ये देखिए, ठीक है, और एक यह बात सीधी थी पर, बहुत अच्छी कविता है। इन दोनों के बाद व्याख्या समेत हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कुंवर नारायण जी को जान लेते हैं। जिनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 में यूपी में हुआ था। ठीक है, रचनाएं की बात करें तो चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। ठीक है, इन दिनों काव्य संग्रह है एक, आत्मजयी प्रबंधक काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले समीक्षा है, और मेरे साक्षात्कार सामान्य है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन की प्रमुख रचना है। पुरस्कार कौन से मिले हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला है, कुंवर नारायण आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये चीजें आपको प्राप्त है, पुरस्कार प्राप्त है। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइन है, चलिए मैं एक पढ़ के बता रहा हूँ आपको। न जाने कब से बंद, न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। बहुत अच्छी बात लिखी है। न जाने कब से बंद है वो दरवाजा जो आज खुला है, जैसे कोई किताब जो गर्दों से ढकी है, धूल से ढकी, उसको हमने निकाला, साफ किया उसको। ठीक है, यहाँ पर लिखा आत्मा जी कुछ आप पढ़ सकते। ठीक है, अब यहाँ पर काम कीजिए, कुमार जी की पूरी तरह नागर संवेदना की कमी। ठीक है, नागर संवेदना की कमी। ठीक है सर, ब्राह्मण यहाँ पर नहीं बराबर। ठीक है, यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविता दी है। ठीक है, हमको पता है 2 कविता हैं। पहली कविता कविता के बहाने, ये आपको याद रखना, कविता के बहाने इन दिनों संग्रह से ली गई है, इन दिनों संग्रह से ली गई। ठीक है, ये आज पेपर में आता है एमपी क्वेश्चन। और आज का समय कविता के बावजूद जो लेकर आसान किस्सा है, यांत्रिक दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रखेगा। ऐसे में यह कविता कवि की अपार संभावना को टटोलती है। ठीक है, कविता के बहाने यह एक यात्रा चिड़िया फूल है, फूल चिड़िया मनुष्य से तुलना की गई है। ठीक है, कविता की दूसरी कविता हमको दी है, बात सीधी थी पर, जो ली गई है कोई दूसरा नहीं। पहली कविता कविता के बहाने इन दोनों से ली गई है। ठीक है, और बात सीधी थी कोई दूसरा नहीं, इन संग्रह से ये ली गई है। इसमें भी कवि ने बताया है कि सहजता के चक्कर में कभी कभी हमारी भाषा के चक्कर में बात सरल सी बात थी वो भी हमारी फंस जाती, उसके बारे में आप वर्णन मिला। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कविता के बहाने। देख लीजिए यहाँ पर बुक पे। ठीक है, कविता के बहाने, ये वाली कविता हम लोग शुरुआत, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पंक्ति पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे, बोल कर रहा है कवि, और क्वेश्चन भी आते हैं आपके। चलिए बहुत ही प्यारी कविता, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर कवि ने बताया है कि कविता एक उड़ान है, कविता एक उड़ान है, मतलब कि कविता उड़ती है, जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे कविता भी उड़ती है। इस घर जाएगी, उस घर जाएगी, देश देश, अगर कोई कवि ने कविता लिखी तो पूरे देश में उड़कर जाएगी। यार जाएंगे इसने कविता लिखी, वो पढ़ेगा बच्चा। ठीक है, तो कविता के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया के जाने। लेकिन कविता जो उड़ती है और चिड़िया जो उड़ती है, उनके बहुत जमीन आसमान का फर्क है। चिड़िया अपने सीमित समय तक उड़ती है, चिड़िया अपने आकाश में उड़ेगी, जितनी ऊंचाई हो वहां तक उड़ेगी, पर कविता अनंत है, अनंत तक उड़ती है, जहां चाहे वहां जा सकती है कविता, देश विदेश तक जा सकती है। ठीक है, बाहर भीतर इस घर उसका सभी घरों में जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, ऐसा लगता है हमारे कविता में पंख लगा उड़ने के माने, लेकिन चिड़िया क्या जाने, चिड़िया नहीं जानती कविता की उड़ान, वो तो सिर्फ कविता ही जानता है, कवि ही जानेगा, चिड़िया नहीं जानेगी उड़ान। उड़ते दोनों हैं। यहाँ पर कवि ने बताया कि चिड़िया से बेहतर कौन है, कविता है। ठीक है, दूसरी पंक्ति कवि पढ़ता है, लिख रहा है, हम लोग पढ़ेंगे। कविता एक खिलना है, फर्स्ट में चिड़िया से किया, दूसरे में फूल से। कविता एक खिलना फूलों के बहाने, कविता खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के मारे, फूल क्या जाने।
अब कवि ने यहाँ पर दूसरे में तुलना किससे की? फूल से। जो एक फूल होता है जो खिलता है, बहुत ही सुंदर तरीके से खिलता है एक फूल, ठीक है। उसी प्रकार कविता भी घर घर जाके खिलती है, सबसे बात करती है, उनके भावों को समझती है। तो वो बोला है कविता एक खिलना है फूलों को, ठीक है। फूल जैसे खिलते हैं वैसे ही कविता खिलती है। कविता का फूलना वाला फूल के यानी पर फूल एक सीमित, मान के चलिए सवेरे फूल खिला तो शाम को मुरझा जाएगा, किसी ने तोड़ा तो मुरझा जाएगा, लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती, वो अनंत है। आज कविता लिखी तो वो अनंत तक कभी नहीं मुरझाएगी। जैसे ये कविता कब लिखी गई पता नहीं, पर अभी तक आपकी चल रही, जस की तस है, वैसी है वैसी ही है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बिल्कुल वैसी ही है, मुरझा नहीं रही है। तो फूल नहीं जानती बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने की मानी। फूल तो एक लिमिट समय है, आज हमने तोड़ा कल मुरझा जाएगा, पर कविता कभी नहीं मुरझाएगी और महकती रहेगी। तो कविता महकती है, ठीक है। तो यहाँ पर फूल से अच्छा कविता को बताया। आप तीसरी लाइन में ध्यान दी, 3 पंक्ति दी गई यहाँ पर। तीसरे में का पहले में चिड़िया से, दूसरे में फूल से, तीसरे में कैसे की गई है? खेल। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर या घर बाहर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कविता बच्चों के बहाने, कविता बच्चों से तुलना, मतलब बच्चों, कवि ने सबसे पहले चिड़िया से तुलना की, उनको सहजता नहीं मिली, फिर नहीं बैठा उसमें। फिर उसके बाद फूल से की, उसमें भी अच्छा नहीं लगा, पर बच्चों से की तो देखा कि हाँ यार बच्चे और कविता सेम है। बच्चे भी बिल्कुल निर्भय होकर, उन पर कोई जातिवाद नहीं होता, कोई ये नहीं पता कि वो कौन सी जात का है कौन सी, कुछ नहीं भाई, जाना है मतलब खेलना है तो खेलना है, गए दूसरे घर खेले, वैसी कविता है। उसे कोई मतलब नहीं तुम किस जाति से हो, कहाँ से हो, किस काम में, कोई मतलब नहीं। कविता को सिर्फ खेलना है, अपनी बात पहुंचानी है, उसी प्रकार बच्चे की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने सबसे पहले चिड़िया से तुलना की, फूल से तुलना की, और फिर उसके बाद की अपनी बच्चों से। चिड़िया से अच्छा कविता है, फूल से अच्छी कविता है, और बच्चों से अच्छी कविता है, ठीक है। इन सबसे अच्छी कविता है जो कभी निर्मल, जैसे कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां रवि सूर्य देवता भी नहीं पहुंचते वहां कवि की सोच पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कविता के बहाने इतनी ही कविता है आपकी, यहाँ पर हमने ये बताई, ठीक है। चलिए सेकंड कविता की ओर बढ़ते हैं। अगली हमारी कविता थी बात सीधी थी पर, बहुत अच्छी कविता है ये भी, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ मैं। इस कविता में रियलिटी जीवन से है आपका, कि सर आपने ऐसा, मतलब बहुत सारे लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं और आपकी बात ही नहीं पहुंच पाती। बोल कर रहा है बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। मतलब बात सीधी थी, थोड़ा सा बोलना था कि यार हमको वहां जाना है, पर भाषा के चक्कर में कि भाई, और भाई क्या बोल, मतलब तू पंजाबी में गए, बात सीधी थी कि भाई खाना दे दूं, खाना चाहिए हमको, पर पंजाबी में आपको चकदे पड्डे गलिया ऐसा कुछ बनती ही नहीं है यार। भाषा वो है, आपकी बात क्या है, खाना चाहिए। अब ये बात सीधी थी कि भाई खाना चाहिए, पर भाषा के चक्कर में, जहाँ की भाषा वैसी सीखनी पड़ी, तो भाषा के चक्कर में जाकर टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात बने या फिर भाषा से बाहर आए। अगर भाई कहीं पे कुछ फंस जाता है तो हम लोग कहते हैं चल यार तू अंदर जा या बाहर आ, एक ही बात हो। वही कवि कह रहा है कि एक बार भाषा के चक्कर में बात फंस गई, अब बात को निकालने के लिए उसने बात को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, हर कोशिश की अपने तरफ से, पर बात नहीं बनी। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली और फंसती चली गई बात, भाषा के चक्कर में और फंसती चली गई, वो बाहर नहीं आई और फंसती चली गई। सारी मुश्किल का धैर्य से समझे बिना मैंने पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा। यहाँ पर कवि ने भाषा और कविता की तुलना एक पेंच और खील से की है, जो खील हम लोग ठोंकते हैं दीवार पे, उससे की है। उसे बेहतर कसा चला क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही तमाश बीनों की शबाशी और वाह वाह। कभी जब हम लोग कभी मंच पे जाते हैं तो पता है कि हम लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वाह वाह तालियां जो बजती रहती उनकी, वो तुमको चढ़ाने वाले, मतलब कहते नहीं है साफ शुद्ध भाषा में कहते नहीं चने के झाड़ में टंगा रहे हैं, वो लोग तुमको वाह वाह दे के चना के झाड़ में टंगाते हैं। यहाँ पर कभी कहते हैं आगे, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जो जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। जैसे अगर हम लोग कोई खील ठोके, अगर वहां पे जमीन पोली है, मतलब कि जमीन खोखला है, तो क्या होता है आपकी खील फंस जाती है वहां पर, ठीक है। और अगर हम लोग अंदर बाहर ज्यादा ठोक पिटाई कर दें तो वो
कोई काम की नहीं रहती, मतलब पेंच उसकी कोई काम की नहीं रहती, फिर घूमने लगती है वो अपने स्थान पर, घूमती है, कोई काम की नहीं रह जाती। वैसे ही भाषा और कविता की बात यहाँ पर कवि कर रहा है कि भाषा के चक्कर में बात ऐसी हो गई, अब कोई काम की नहीं है। हार कर मैंने उसे खील की तरह उसी जगह ठोंक दी। अब जब वो काम की नहीं है तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया, उसे ठोंक दिया। जैसे कोई खील काम की नहीं तो हम लोग खील की तरह उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो कसाव और ना ताकत। जैसे कोई पेंच वाली खील है, देखिए जहाँ पर ये हमको दिख रहा है जी, जैसे जो पेंच वाली खील है, अगर हम लोग इसको कसते हैं तो ठीक है, पर अगर ये कसने की जगह खोल कस कर रहे हैं तो वहां की जगह आपकी क्या वो हो जाती है, कसाव नहीं रहता इसमें। तो हमने इसे खील की तरह ठोक दिया, ठोक तो गई लेकिन ऊपर से अच्छी दिख रही, लेकिन अंदर से बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब कि कोई कसाव नहीं है, थोड़ी सी भी निकालेंगे तो निकल जाएगी। बात ने जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही है, यहाँ पे कभी कह रहे कि बात मुझसे खेल रही है बच्ची की तरह। मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? भाषा पूछ रही है यहाँ पर कवि से कि तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, मतलब सहजता से कहना कभी नहीं सीखा क्या? सीधी सी बात थी भाई, बोल लेते, काहे को भाषा के चक्कर में पड़े थे? भाषा के चक्कर में पड़े बात आपकी खत्म हो गई। तो यहाँ पर हमने भैया अपनी दोनों कविताएं आपको पढ़ के बताई, ठीक है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन भी आई एमपी, इनको आप कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर कुछ सही जोड़ी भी दी है, बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पर ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबे ना करते हुए यहाँ पर कविता के बहाने और बात सीधी थी, हमने दोनों कविता आपको अर्थ समेत बताई। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करते, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।